सिंपल बात बताना चाहता हूँ, स्पेशली बच्चों के लिए। पहले के दिनों में बहुत लोग टीवी देखते थे, आज भी देखते हैं, लेकिन अधिकतर लोग आजकल बहुत सारी चीज़ें अपने सेल फोन पे देखते हैं। और मैंने देखा है कि अधिकतर बुराइयां जो हैं वो टीवी पे नहीं देखी जा रही हैं, टीवी पे भी हैं लेकिन फ़ोन में है। क्या आप जानते हैं कि बच्चों के लिए आजकल कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आए हुए हैं जो बचपन से ही उन्हें एक अलग तरह से ड्राइव करके जा रहे हैं। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। रिसेंटली मैंने कुछ समझा, एक मूवी थी जो अब बंद हो चुकी है और उस मूवी का नाम था हैरी पॉटर। एक ऐसा बच्चा जो स्कूल जाता है, एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर जादूगरी सिखाई जाती है, जादू कैसे करना है, और वो स्कूल में जाके उन चीज़ों को सीखता है और उनकी प्रैक्टिस करता है। कई माँ बाप अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें देखने देते हैं, उन्हें लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ ये नॉर्मल नहीं है। मैंने ऐसी टेस्टमनी सुनी है कि ऐसी कुछ बहनें जो अपने बच्चों के कमरों में गई और उन्होंने एक अजीब सा माहौल वहाँ पर देखा, और जब वो अपने बच्चों को प्रेयर के लिए कहती हैं, बाइबल पढ़ने के लिए कहती हैं, या तो कहती हैं कि चर्च चलनी है, अचानक उनका बच्चा गुस्सा हो जाता है। तो वो हैरान हो जाती हैं कि मेरा बच्चा इतना ऐसा क्यों हो गया है। और अचानक उन्हें हैरी पॉटर के कुछ बुक्स मिलते हैं, सीरीज़ मिलती हैं, या उनके फ़ोन के अंदर डाउनलोड कुछ स्टफ़ मिलता है, और जब उन्होंने उन सब को निकाला उनका बच्चा नॉर्मल हो गया। आप जानते हो आपके बच्चों में भले दुष्ट आत्मा नहीं आया है, लेकिन आपके बच्चे ईविल इन्फ्लुएंस के अंडर में आ जाएंगे अगर आप उन्हें ये चीज़ें, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, थ्रू टीवी, थ्रू सेल फोन आपके बच्चे एक रॉन्ग स्पिरिट के वश में आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल बच्चे कर रहे हैं। इवन मैं एक चीज़ के लिए तो मैं कहूँगा कि हमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हमारे बच्चे इन दिनों में बहुत पबजी खेल रहे हैं। आप जानते हैं ये सारी चीज़ें फ़ोन पे, टीवी पे ये क्या कर रही हैं, ये हमारे बच्चों को कहाँ ना कहाँ परमेश्वर से बाहर निकाल रही हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, टीवी और फ़ोन बुरा नहीं है, वो तो सिर्फ एक गैजेट की तरह हैं, लेकिन आप उसमें क्या देख रहे हो वो आपके दिमाग पे प्रभाव डालता है। आप अपने बच्चों को क्या देखने दे रहे हैं, इस बात को चेक करें। मैं जवानों के लिए कहना चाहता हूँ, आजकल ऐसे बहुत सारे सीरियल्स आए हुए हैं और बहुत सारे नेटफ्लिक्स पे कुछ ऐसे वेब सीरीज़ आई हुई हैं जो सिर्फ और सिर्फ टपोरी लैंग्वेजेस, लाइक जैसे कि एक ऐसे लोग जिनको बात करने की कोई भी तहजीब नहीं है, वो ऐसे बात करते हैं। और आप देखिए आगे चल के जब आप ये सब देखते रहेंगे ना, आगे चल के आपकी लैंग्वेज भी ऑटोमेटिकली वैसे बन जाएगी। कभी आपने सोचा है जब भी हम थिएटर में जाते थे और जब हम बहुत ध्यान से मूवी देखते थे तो उसके बाद कितना असर हमारे ऊपर होता था। कई बार मैंने इसका जिक्र कई बार किया है। रिसेंटली एक मूवी आई थी, उसमें एक लड़का था, वो लड़का किसी से प्यार करता था, लेकिन किसी कारण से उस लड़की के साथ शादी नहीं हो पाई, और उसके बाद वो लड़का इतना हैवी ड्रंकर हो गया, तरह तरह के नशे करने लग गया, और ये पिक्चरें सब पर्दे पे दिखाई जाती हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप ये साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं कि आज के बच्चों को बच्चे ही बिगाड़ रहे हैं टीवी के थ्रू जादूगिरी करके, और आज के जवानों को यह सिखाया जा रहा है कि अगर तेरा ब्रेकअप हो जाए, तेरी लाइफ जो है अगर वो इस तरह से ब्रेकअप पे आ जाए, तो तू भी ये करके अपने आप को शांत रख सकता है इन ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के थ्रू। आप देख रहे हैं दुष्ट आत्माएं दुनिया को कैसे टीचिंग्स दे रही हैं, और बड़े दुख की बात तो यह है कि बिलीवर भी आजकल इन बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ले रहे हैं। मैंने एक दिन किसी को कहा कि क्या आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं? उन्होंने कहा हाँ हम तो देखते हैं। तो मैंने कहा ये आपको सही लगता है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि हर पिक्चर में कुछ ना कुछ डिमोनिक है आजकल? उन्होंने बोला नहीं, हमारे जो पास्टर हैं वो तो हमको कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो तो कहते हैं ठीक है जा सकते हो। आप बिलीव कर सकते हैं आज बहुत सारे बिलीवर्स थिएटर्स में मूवी देखने के लिए जाते हैं। मुझे बताइए
मैं नहीं कहता हूं कि हर मूवी इविल है, लेकिन क्या आप ये बिलीव नहीं करते कि हर मूवी के अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो खुदा के खिलाफ है? क्या करते हैं आप जब आपके सामने गंदा सीन आता है तो क्या आप अपनी आंखें बंद कर देते हैं? आप देखिए डेविल ने कैसे ट्रैप बिठाया है, वो कैसे हमारी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा है। लड़कियां जीन्स के ऊपर जो टॉप पहन रही हैं उसमें उनका बैली बटन दिख रहा है। कई बार जो सिस्टर्स हैं वो जब वो जीन्स पहनती हैं और इतना शॉर्ट टॉप पहनती हैं कि अगर वो बाइक पे बैठे, जमीन पे बैठे, तो उनको बार बार चेक करना पड़ता है कि टॉप कहीं ऊपर से पीछे से ऊपर तो नहीं हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस तरह की वेयरिंग, इस तरह के बालों को बनाना, इस तरह के हाव भाव, एटीट्यूड, ये कहां से सीखा हमने? आप सोचिए, वो बच्चे जो ऐसे कार्टून्स देखते हैं लाइक हैरी पॉटर या कोई और चीजें, या तो पबजी, कहां देखते हैं? टीवी के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। क्या आपने देखा कि डेविल कैसे हमारे माइंड को एक गलत इन्फ्लुएंस में लेके आ रहा है ताकि हम परमेश्वर की तरफ न फिरे? क्या समझते हैं आप 666 की छाप क्या होगी? फ्यूचर क्या होगा? कई लोग कहते हैं ना, जब 666 की छाप हम पर लगेगी, स्कैनिंग, एक स्कैन जो करते हैं, बारकोड जब लगेगा, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों यीशु मसीह के बाद हम पर एक छाप लगाई जाएगी शैतान की, ताकि वो हम पर नजर रख सकें कि हम कहां जा रहे हैं, हम कहां नहीं जा रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये सब शुरुआत हो गई है कंट्रोलिंग की। आपके बच्चे देखिए इन दिनों में क्या देख रहे हैं मोबाइल में, टीवी में, जो उनके दिमाग में आके उन्हें संसार की तरफ ड्राइव कर रहा है। आज के जवानों को देखिए, कौन मेरी बहनों आपको फैशन करना सिखा रहा है? आपके मोबाइल और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप कौन सी चीजों को बार बार देखते हैं, और देखते 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 आप भी शॉपिंग करने के लिए ऑनलाइन जाते हैं और उन चीजों को ऑर्डर करते हैं जो आपको चीजें और भी इनसाइड आपको और डिस्ट्रॉय कर रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है कि आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे स्पष्ट कहता है कि आने वाले दिनों में दुष्ट आत्माएं इंसानों को टीचिंग देंगे। कैसे? क्या डीमन आपके सामने आके आपके सामने बैठेगा और आपको ये कहेगा? वो आपको इन दिनों में टीवी और मोबाइल के द्वारा टीचिंग दे रहे हैं कि आपको जिंदगी किस तरह से अपने हिसाब से जीनी चाहिए। मैं रिसेंटली किसी से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि इन दिनों में एक ऐड आई हुई है। उस ऐड में दो लोग एक बैंक में जा रहे हैं नया खाता खुलवाने के लिए, और जानते हैं उसमें ऐसा दिखाया गया कि वो पति पत्नी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो दोनों औरतें हैं। कैसे लेस्बियन रिलेशनशिप को इन दिनों में प्रमोशन मिल रहा है, देखिए कैसे प्रमोट किया जा रहा है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं जो हाउसवाइफ हैं, अगर आप सीरियल्स देखती हैं, आपने देखा उसमें क्या टीच किया जा रहा है? सास के बहू का झगड़े कैसे करने चाहिए, बहू को सास के साथ झगड़े कैसे करने चाहिए, शादी के बाद भी आपको अफेयर कैसे रखना चाहिए। ये सारे सीरियल, इवन क्रिकेट चलती थी पहले, मुझे क्रिकेट में पहले इंटरेस्ट था, अब तो मेरा इंटरेस्ट जीरो हो चुका है जब से मैं प्रभु में आया हूँ। मुझे पहले इंटरेस्ट था, मेरे फादर जो हैं वो कभी कभी देखते हैं, तो हमारा एक हॉल है, वहाँ एक टीवी लगी हुई है। तो एक दिन मैं अपने हॉल में जाकर बैठा था खाना खाने के लिए, तब आईपीएल चल रही थी और उसमें एक कोई खिलाड़ी थे, उन्होंने चौका मार दिया, और जैसे चौका लगा 4 गर्ल्स आई स्कर्ट्स में और उनके हाथ में कुछ था और वो डांस कर रही थी। क्या आप देख रहे हैं कहां कहां गंदगी घुस गई है? आप जरा सोचें, आप आज इन दिनों में अपने YouTube पे आप क्या देखते हैं परमेश्वर के वचन के सिवा? आप Instagram पे जब जाते तो आप क्या देख रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि डीमंस जो हैं वो सीधा मोबाइल के थ्रू आपके अंदर आ सकते हैं, जी नहीं, मैं इस बात पे नहीं मानता, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि अगर एक विश्वासी ने पवित्र आत्मा पाया है
तो वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं करता हूं कि एक ही घर में मसीह और दुष्ट आत्मा दोनों रहें। जिस विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा है, ये साइन है कि उस आदमी को पवित्र आत्मा नहीं मिला है। उस आदमी को प्रभु से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए और परमेश्वर से छुटकारे के लिए मांग करनी चाहिए, ताकि प्रभु उसको छुटकारा देके उसे पवित्र आत्मा से भरे। लेकिन मैं ये बिलीव नहीं करता कि मसीह और पवित्र दुष्ट आत्मा एक ही घर में रहे, क्योंकि बाइबल बताती है मसीह का बलियाल से क्या नाता। क्या आपको लगता है कि एक ही घर के अंदर दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों रह सकते हैं? जी नहीं। याद रखिए, एक आदमी जो पश्चाताप कर चुका है, जिसे पवित्र आत्मा मिला है और पवित्र आत्मा से भर के जीवन जी रहा है, उसमें दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। लेकिन एक भरा हुआ आदमी भी दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में आ सकता है। इट मींस जब आप मोबाइल को देख रहे हैं और आपने कोई अश्लील वीडियो देखा, तो दुष्ट आत्मा आपको देखेगा, ओ ये बार बार इसको ओपन करता है, मुझे लगता है इसका इंटरेस्ट है इस पे। और जब भी आप खाली बैठेंगे, वो आपके अंदर वही ख्याल डालेगा, क्योंकि उसने आपके ऊपर स्टडी कर ली है। इसे कहते हैं प्रभाव। YouTube पे जाकर कुछ लिखिए खाने की चीज, YouTube आपको एक नहीं 1000 वीडियो रिकमेंड कर देगा। ये देख, ये देख, ये भी देखो, ये भी देखो। जब दुष्ट आत्मा आपके इंटरेस्ट को देखता है, तब वो आपको और अंदर ले जाता है। जरा ये भी देख, जरा ये भी देख। बच्चों को हैरी पॉटर दिखाना बहुत डेंजरस है मेरे जवान भाइयों, मेरी बहनों। ऐसे मूवीज को देखना जिसमें आपको सिर्फ फैशन, ब्रेकअप के बाद जिंदगी कैसे जीनी है, लाइफस्टाइल जो है वो कैसे दुनिया की तरह बनना है, या जो हाउसवाइफ सिस्टर्स हैं उन्हें कैसे लड़ाई झगड़े करने हैं, ये सब टीचिंग्स हैं दुष्ट आत्माओं की, जो आज बिलीवर्स भी ले रहे हैं। और मैं अगर आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप एक विश्वासी हैं और आपको लगता है ये नॉर्मल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट आत्माओं ने आपके माइंड में एक ट्रुमेंडस काम कर दिया है कि उन्होंने आपको कन्विंस कर दिया है इट्स नॉर्मल। आप जानते हो शैतान ने पहला झूठ क्या कहा आदम से? तू निश्चय न मरेगा। एडम ईट इट, खा भले, कुछ नहीं होगा, कोई बात सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो इस दुनिया में पहला झूठ आदम और हवा से क्या कहा गया था? पाप को गंभीर लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आज भी यही झूठ हर बिलीवर को कहा जा रहा है। इट्स ओके, चलता है, नो प्रॉब्लम। तेरी लाइफ इतना 6 दिन तू काम करता है, थोड़ी तो एंटरटेनमेंट कर, चलता है, कुछ नहीं। मैं आपको फिर से कहता हूं, टीवी के अंदर कुछ क्लीन देखना पाप नहीं है। हम टीवी के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियन प्रोग्राम्स देखते हैं, मसीह पिक्चरें देखते हैं, वर्शिप सुनते हैं। जब हम वो सुन के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं, तो हम गंदगी देखकर उसके प्रभाव में क्यों नहीं आ सकते? बच्चों को ऐसे कार्टून्स, ऐसी मूवीज मत देखने दीजिए जिससे वो खुदा के प्रति, मैंने कितने बच्चों को देखा, चर्च आते थे, वर्शिप करते थे, जब से ये पबजी गेम आई आज वो ऐसे हो गए हैं, कलीसिया आना पसंद नहीं कर रहे हैं, सारा दिन फोन लेके बैठे हैं, रास्ते पे चलते। मैंने जवान बहनों को देखा, कॉलेज से जाने से पहले कितनी सिंपल होती थी, लेकिन कॉलेज गई और उन्होंने फ्रेंडशिप में आके लोगों के साथ ग्रुप्स बना के मूवीज पे गए, और आज वो बिगड़ चुकी हैं। मैंने जवान भाइयों को भी ऐसे करते हुए देखा, बड़े सादे से थे, प्रभु ने उनको चुना था, लेकिन आज उनके फोन ने, दुष्ट आत्माओं ने उनको ऐसी टीचिंग्स दी, ऐसे नहीं ऐसे बनना है, ऐसे नहीं ऐसे बनना है करके आज उनकी हालत ऐसी है। बहुत सारी वाइफ्स सिर्फ गॉसिप्स करती रहती है, यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां। कौन सिखाता है आपको ये सब? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद करना, अगर पवित्र आत्मा हमें शिक्षा देके मसीह की तरह बनाता है, तो दुष्ट आत्माएं भी इन टीवी और आपके मोबाइल के थ्रू, गंदी बातों के थ्रू, वो आपको और इविल बना सकता है। मैं लास्ट में बंद करने से पहले एक बात कहूंगा, टीवी और फोन बुरा नहीं है, लेकिन आजकल टीवी और फोन के थ्रू आप कुछ ऐसा लर्न कर रहे हो जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं, बहुतों के मोबाइल ने उन्हें आज व्यभिचारी बना दिया है।
बहुतों के फोन ने उनको ऐसा एडिक्ट कर दिया है 5 मिनट वो अपने फोन के बगैर नहीं रह सकते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देख रहे हैं आप अपने फोन में? मेरे पास भी फोन है, मैं जानता हूं इस समय आप मुझे फोन में ही देख रहे होंगे। हमारे पास, सबके पास फोन है। बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स भी हैं, बहुत सारी ऑसम टीचिंग्स हैं परमेश्वर के दासों की। हम वो देखें, हम सॉन्ग सुने, हम उन प्रीचिंग, उस प्रचारक को सुने जो हमें खुदा की तरफ हमें वार्न कर रहा है कि हमें बढ़ना चाहिए। अगर आज का संदेश आपकी आंखें नहीं खोल पाया तो मुझे नहीं पता परमेश्वर आपकी आंखें कैसे खोलेगा। मैं फिर से कहता हूं, ये अंतिम दिन है। दुष्ट आत्मा इन दिनों में टीवी और फोन के थ्रू लोगों के ब्रेन को वॉश कर रही हैं, खुदा के कलाम को निकाल रही हैं, उनके माइंड को प्रोग्रामिंग कर रही हैं कि उन्हें कैसे इविल बनना है। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, हर दिन आपके सामने ऐसी चीजें आ रही हैं जिन्हें आप देख रहे हो और दुष्ट आत्मा उसके थ्रू आप पे प्रभाव डाल सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पश्चाताप करें। रिपेंट रिपेंट रिपेंट, पश्चाताप करें। अगर आप टीवी में ऐसा कुछ देख रहे हैं, प्रभु से कहें मुझे माफ कीजिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने आज इस वचन के द्वारा मेरी आंखें खोली हैं। फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं, कई बार जो आप कलीसिया में सुनते हो और उसके बाद आप टीवी में ये सब देखते हो जिसमें निंदा, बुराइयां, कैसे बातें यहाँ की वहाँ करनी है, कैसे फैशन करना है, कैसे ईविल बनना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें, ये सारी टीवी और मोबाइल के थ्रू आपके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है, वचन निकाला जा रहा है। आज फ़ोन और टीवी बुरी नहीं है, वो तो सिर्फ एक गैजेट है। उसके थ्रू आपको टीचिंग्स दी जा रही है कि कैसे और वर्ल्डली बनना है। आप जानते हो परमेश्वर आपको ये शिक्षा आज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि आप बचाए जाओ। वो चाहता है कि आप उसके साथ रहें। आपके पास तो अपना समय बिताने के लिए बहुत कुछ है, उसके पास आपके सिवा कोई नहीं है। यीशु आपको बचाने के लिए मरा। He loves you. He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग होंगे जिनके आंखों में इस टाइम पे आंसू होंगे कि प्रभु मुझे सचमुच वचन की ज़रूरत थी आज। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस वीडियो की, इस वचन की हमें बड़ी ज़रूरत थी। मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। यदि आपने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमें और भी ब्लेस करेगा और हमें उत्साहित करेगा। आप सभी को जय मसीह की।